पे चढ़ के पेशानु वेश दिगंबर धारण हारे तुमसे करम शस्त्र विहारे मूर्ति तुम्हारी कितना शावर क्रोधमान मद लोग तुम्हारा राग रीत काले सुन पाया वीतराग तुम जयलाते हो सब जग के मज को भाते हो कौशाम्बी नगरी कहलाए राजा धारण की बतलाए सुंदर नाम सुशीमा उनके दिल के उस स्वामी जन में इतनी लंबी उम्र कहाए 30 लाख पूरब बतलाए एक दिन हाथी पकाने अंतर आया वैराग उमर कर कार्तिक सुदी त्रयोदशी वारी तुमने मुनि पद दीक्षाधारी सारे राजपाट को तल के कभी मनोहर वन में पहुंचे कर केवल ज्ञान उपाया चैत सुदी पूनम कहलाया 110 घर बतलाए मुझे बचा मर के लाए लाखों मुनि आदि का लाखों श्रावक और श्राविका लाखों असंख्य आदते यश बताए देवी देखत गत नहीं पाए फिर संवेद शिखर पर जाकर शिव रमणी को ली वरनाकर पंचम काल महादुखदाई जब तुमने महिमा दिखलाई जयपुर राजग्राम बाड़ा है स्टेशन शिवदासपुरा है मुंगा नाम जाटिका लड़का फिरकी नींव खोदने लगा कोदत मूर्ति दिखाई उसने जनता को बतलाई छिन्न कमल लगे लोगे लुगाही पदम प्रभु की मूर्ति बताई में अति हर्षित होते हैं अपने दिल का मल धोते हैं तुमने ये रथ फेंक खिलाया भूत प्रेत को दूर भगाया जब गंधोदक छींटे मारे भूत प्रेत सब आप बकारे नीति प्रभु नाम तुम्हारा भूत प्रेत भय करे किनारा ऐसी महिमा बतलाते हैं अंधे भी आके पाते हैं कटुआ से रवण के लाए धीकती हृदय को भाए ज्ञान तुम्हारा जो दलता है इस भाव से मेहनत करता है अंधा देखे भगावे लगड़ा पर्वत पर चढ़ जावे तेरा सुन सुन कर कुछ होवे जिस पर कृपा तुम्हारी होवे मैं हूँ स्वामी दास तुम्हारा मेरी नैया कर दो पारा चांदी से को चंद्र बनाए पदम प्रभु को शीश नवाए 40 बार पाठ करे 40 दिन की सुगंधा पार पदम प्रभु ने आई के कोई तुम्हें समान जज दिलोय देखे सरकार नाम बस निकले पदम प्रभु की छत्र छाया भगवती मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो जिन पानी रस पानी करूं मैं जिन भर को ध्याऊं आज जनों की संगति पाऊं रस संयम जाऊं बुरी जनों की सदगुण गाऊं जिन भर भर लो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो जिन पर परिनिंदा नामों से निकले मधुर वचन बोलूं हृदय सराजू पर हितकारी संभाषण तोलूं आतुरत की रहे भावना भाव विमल भर दो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो जिन शासन में पीक बना हूँ मिथ्या कर छोड़ूं निष्कलंक चैतन्य भावना जिन मत से जोड़ो जन्म जन्म में जिन दो नहीं मेरी कृपा कर दो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो मरण समय गुरुपाल मूल संत समूह है जिनवाणी की गंगा नित्य बहे भव में संज्ञा स्मरण हो गाते जय भर लो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो बाल काल से अब तक मैंने जो सेवा की हो
अंतिम श्वासों में अंगूकार भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। इसे कसायों को मैं त्यागूं तजु परी फेंको। मोक्ष मार्ग पर बढ़ता जाऊं नाथ अनुग्रह हो। संजित मुझे निकालो सिद्धालय भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। भक्त भाव सब गुरु हमारे हमें भजता दो। हृदय संयम की शुचिता हृदय सरलता दो। चंद्रगुप्त श्री गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। भक्त भाव सब गुरु हमारे हमें भजता दो। अशुभ न सोचो अशुभ न चाहो अशुभ नहीं देखो। शुभ चर्या हो शुभ क्रिया हो शुद्ध भाव भर दो। तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो। तेरे चरण कमल में जिनवर रहे पंडित मरणों मेरा ऐसा अवसर दो। मैंने जो पाप किए हैं वो सब माफ करो। मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो। तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो। विनाश हो क्रोधी लाग भर दो। यही प्रार्थना यही भावना प्रेरे आप कर दो। तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो। लिखा लो गुरुदेव। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में जो लग जाए मेहंदी। गुरुदेव तुम्हारे चरण में मिले जाने पानी। वही जन्म से तो आई सुधिया। चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको। गुरुदेव नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा। विमल सिंह फेरा छुट्टी लगी सा। लहरात उबर विद्या धनी का। करता हूँ विनती है विद्या गुरुवर। वाणी संग के पुष्प नायक आवाज सब आपके आकार। मैंने हमारी गरिमा हुई है कृपा हमको तुम चलते चलते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तो 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। बताइए कि सुबह से लेकर शाम तक अपने पर ताप होते हैं। दिगंबर मुनिराज प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण के माध्यम से
शाम को प्रतिक्रमण करते हैं, सुबह प्रतिक्रमण करते हैं, इसका प्रायश्चित लेते हैं। और प्रायश्चित कैसे लेते हैं? भक्ति करनी पड़ती है, चित्त भक्ति, शुद्ध भक्ति और आचार्य भक्ति। भक्ति करने के बाद नमोस्तु करेंगे और क्या बोलेंगे? भक्ति करने के बाद अपनी पूरी क्रिया भक्ति करने के बाद बोलेंगे, हे भगवान, पर दिन में जो भी दोष लगे हों उन्हें प्रायश्चित देके शुद्धिकरण करें। कल चतुर्दशी है, आप लोगों को फायदा मिल गया है। यहाँ की ध्यान हो रहा था, ध्यान कैंसिल हो गया कल का, ध्यान परसों होगा, फाइनल हो गया है, सुबह परसों होगा, 7 बजे ध्यान होगा सुबह सुबह, कल सुबह वो लोग आ जाएंगे, पक्का फाइनल हो गया ध्यान परसों के लिए। क्योंकि अभी तक रुका था किसी कारण से, वो परसों ध्यान हो गया है। हो सकता है बाबूजी भी आ गए हैं, क्या पता दाना पानी किस मंदिर का होता है? हमें आप कौन से मंदिर का है? हाँ, सुबह आएंगे। क्या पता दाना पानी किस मंदिर का पता है? कोई पता नहीं है, क्योंकि दिगंबर मुराद चतुर्दशी है कल, चतुर्दशी के दिन शाम को प्रतिक्रमण कराएंगे। ये मुनि राम का प्रतिक्रमण होता है, मुराद संजय करेंगे। बैठो 10 मिनट कोई अच्छी चीज सुन लो, क्योंकि 2 शब्द आपके कान में पड़ गए वही काफी है दीदी भैया। क्या पता सारे दिन में 20 मिनट आपको देना, 20 मिनट 10 मिनट मंदिर में आए भागते चले गए, कम से कम 10-15 मिनट तो गुरु को लेकर जाओगे, कुछ लेकर जाओगे, देखे जाओगे महाराज से कुछ ना कुछ। क्या पता आपको, हमने सुबह बोलने रास्ते में बात कर रहे थे, बाबूजी आपसे कर रहे थे, नमोकार मंत्र के बारे में बता रहे थे हम आपको, और भगवान का अभिषेक आपके मंत्र में इतने लोग करते हैं, सब ज्ञानी है। गुरुदेव बोलते थे ज्ञानी, आचार्य विश्वेश सागर महाराज जी कहते ज्ञानी, समझोगे पेट पढ़ के ज्ञानी हो गए। तो उसका पूछा जाएगा 4 कलश क्यों चढ़ाते हैं भगवान का? कोई नहीं बता पाएगा 4 कलश क्यों चढ़ाएंगे। लड़ाई करने नंबर 1 होंगे, टूकर महाराज कोई लाएगा नहीं, यही हाल है ना। कम से कम दिगंबर साधु हैं, हमारे धरोहर हैं, उनको ले जाएंगे तो मंदिर में व्यवस्था नहीं है, किसी घर पे व्यवस्था करी जाएगी। आपने जो बोला मेरे दिमाग में भरनी जो बोली थी, अरे घर पे व्यवस्था होती है, नहीं व्यवस्था होती है, और व्यवस्था होने के बाद वहीं से समाज जोड़ना चालू हो जाता है। तुरंती नहीं है, समाज जोड़ने के साथ आता है, समाज तोड़ने के साथ आता है, समाज को संगठन बनाने के साथ आता है। कम से कम पूछा गया 4 कलश क्यों चढ़ाते हैं? बता नहीं 4 कलश क्यों चढ़ाते हैं? 4 कलश क्यों चढ़ाते हैं बताइए, कोई बता रहा है? बोलेंगे पांडव शिला, बोलो भैया, पांडव शिला, पांडव कमला शिला, रक्त शिला, रक्तोदर शिला। हे भगवान, मैं वहां शिला पर नहीं जा रही हूँ, मैं शिला पर नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ से क्षीर सागर में चल रहा हूँ। क्षीर सागर कहाँ है? आपके बगल में क्षीर सागर है, या पीछे क्षीर सागर, वहां से निकालता हूँ। क्षीर सागर से जल निकाला और छाना, जीवाणी करी, और उसमें जीवों को वहीं विराजमान कर दिया, और पानी लेकर ऊपर कंठ में गई। क्या बोला? गंगा, सिंधु, लोहित, लोचदा, हरिकाता, सीता, सिलोदा, रुद्र, ऐसी 14 प्रकार की गंगा उसके अंदर आप छोड़ते हैं पानी को, और पानी को छोड़ने के बाद वो पानी कैसा हो जाएगा? एकदम कैसा हो जाएगा? मंत्र पढ़ने के बाद मंत्रित हो गया। अब मंत्रित हो गया, गंधोदर नहीं बना, गंधोदर जब बनेगा मुनिराज या श्रावक हमारा मन से मंत्र पड़ेगा, बीजा अच्छा पड़ेगा। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं ऐं बम बम भम सम तम जम जम द्रवि द्रवि नमो वरते भगवती फला असिकम करुणी स्वाहा, करुणी स्वाहा। आपने अभिषेक का मंत्र पढ़ा, अभिषेक हो गया। अब 4 कलश में भर दिया वही पानी, 4 कलश में वही पानी भरा, वो पानी भरा। आप पांडु शिला पे नहीं जा रहे हैं, पांडु कमला शिला पे नहीं जा रहे हैं, रक्त शिला पे नहीं जा रहे हैं, रक्तोता पे नहीं जा रहे, याचना कर रहे हैं, हे भगवान मां नहीं जा रहे हैं। यहीं से पानी को हम
छोड़ रहे हैं, धारा छोड़ रहे हैं, ये भाव कर रहे हैं, हे भगवान क्या करें बताइए। भैया बताएगा अब से तुम करते क्यों? अब से आप क्यों करते हो? अब से करना चाहिए आपको, नहीं करना चाहिए? हाँ भाई, अंकुर भाई साहब, इंस्पेक्टर साहब बताएं, अब से करना चाहिए आपको? क्यों? जैन आपको अब से आपने बोलने तो लग रहा है आपको, अब से नहीं करना चाहिए। हाँ भाई, परंपरा, हाँ बोला, क्या बोला? श्रावक के कर्तव्य है, इसलिए हम अब से करते हैं। श्रावक का देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। आज महाभारत के ऊपर प्रश्न किया था, सुबह महाभारत के ऊपर प्रश्न तो बहुत बड़ा था, हमने शॉर्ट कर दिया। 2020 का समय था, इसलिए कर दिया। तो विचार करना कि हम अब से क्यों करते हैं। हमको अब से की जरूरत, भगवान को अब से की जरूरत नहीं है। पांडु सुधाकर भगवान को अब से लेकर गए और कहा क्या बोला? हे भगवान, हम 10 रुपए के 50 करते हैं, 50 के 500 करते हैं, 1000 करते हैं। दुकान में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, करते तो हैं, झूठ बोलते हैं, बोला जाता है क्यों हम अब से करते हैं? हमारा काम सारा सुलझ जाए। हमारी महिला क्या करेंगी? हमारी महिलाएं एक काम कर सकती हैं, रोटी बना सकती हैं, मुल्लाज को हाथ दे सकती हैं, त्यागी व्यक्ति को हाथ दे सकती हैं। क्या पता आपके नगर में एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन कौन सी गाड़ी आ रहा है का पता नहीं है। एक गाड़ी गई, दूसरी गाड़ी कब आ रहा है? एक गाड़ी जाएगी, दूसरी भी गाड़ी आने वाली है। लाल बत्ती जल चुकी है, लाल बत्ती जल चुकी है, क्लियर है, गाड़ी आने वाली है। ये गाड़ी उठी, दूसरी गाड़ी आई और यहाँ से निकलेगी कैलाश नगर के लिए। विचार करना, कोई इसका पता नहीं है। अपन सब श्रावक हैं, श्रावक के गुण 6 होते हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। और हम अब से करते हैं, हम अब से करने के बाद अब से कर लिया, अच्छी सेवा होगी। मार्जन करा पहले कपड़े से, सूखे कपड़े से भगवान का, क्योंकि चाला भाला ना हो। मार्जन करने के बाद प्रतिमा को उठा के रख दी, स्वास्तिक बनाया, सीढ़ी बनाया, सीढ़ी बनाया, लेखन से सीढ़ी बनाया, अनामिका मुनि से बनाने के बाद मंत्र पढ़ा, अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सीतात सीतीसरा आचार्याणि निशासनो गतिकरा पूजा उपाठ। आपने मंत्र पढ़ दिया, पूरे मंत्र पढ़ने के बाद आपने विधि कर दी पूजा की। तो आपने थाली में अष्टदल की थाली रख दी। बाबूजी आपसे पूछूंगा, अष्टदल की थाली रखी है, आपने पूजा कर ली, पूजा की थाली लोग नहीं छोड़ जाते हैं, क्या छोड़नी चाहिए क्या? बताओ। मैं रोज बोल रहा हूँ, अभी कल बोला था, मंदिर में बोला था ना, क्योंकि अपन ने भोजन की थाली में खाना खा लिया और कहाँ रख दिया भैया? किचन में रख दिया। इतना तो करते ना, काम करने बोलेगा, इतना तो कर सकते, इतना करना। यहाँ से थाली उठाई पूजा की, और पूजा की थाली उठाने के बाद आपने अलग रख दी। कर्मचारी काम करेगा, आपने पूजा की थाली नहीं उठाई तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा। आपने पुस्तक उठाई, दिनवाणी उठाई, रख दी ऐसे, उसमें रख दी क्या? चावल की थाली। क्या आपको उचित है? छोटी छोटी बात। आपने एक चावल का दाना कर दिया, 108 दाना चावल के दाना के पड़े, 108 दाना चावल की। एक श्रीफल ले गया, 108 श्रीफल के दाने, ये 8 श्रीफल चढ़ाने पड़ेंगे। ऐसे आचार्य भगवान ने प्राचीन तंत्र बताया। और लौंग है, चावल है, क्या होते हैं, मोटा बादाम है, ये सारे फल होते हैं। श्रीफल का मतलब क्या है? श्रीफल होते हैं। श्रीफल क्यों चढ़ाते हैं? वह बताएंगे, कौन बताएगा? अम्मा जी, श्रीफल को चढ़ाते हैं।
श्रीफल इसलिए चढ़ाते हैं तो मांगलिक क्रिया में आता है, हर मांगलिक क्रिया में आता है। बच्चे की शादी हो रही है तो श्रीफल, मुनिराज आ रहे हैं मंगल में तो श्रीफल, साधु का आहार बढ़ाना तो श्रीफल, दुकान प्रवेश कर तो श्रीफल, हर काम में श्रीफल। उसका नाम है श्रीफल। कठोर होता है ऊपर से, अंदर से मुलायम होता है। ऐसे ही दिगंबर साधु आपको ऊपर से टाइट दिख रहे हैं, अंदर से बिल्कुल मुलायम होते हैं। अब आपसे किसी ने पूछा मुनिराज ये पीछी आपको दी है, पीछी ऐसे क्यों नहीं लगाते? ये पीछी ऐसे लगाते हैं मुनिराज, पीछी इसलिए लगाने को दी है, ये पीछी सॉफ्ट होती है। आपको पीछी लगाई है, आपको इसलिए लगाई है, आपके लिए इसलिए लगाई है। हमने पीछी को लगाने के लिए नहीं महाराज, ये परमार्थ के पीछे दी है। एक नंबर। दूसरा नंबर है आपने कह दी महाराज बहुत परेशान पीछे लगा दी, आपको पीछी इसलिए लगाई है ये सॉफ्ट है। महाराज आपके लिए सॉफ्ट है, अपने व्रतों के लिए कठिन है। सुनो दीदी, नींद आ रही है? अपने व्रतों के लिए कठिन है, ये डंडा उनके हाथ में होता है, अपने व्रतों के लिए कठिन होते हैं, इसलिए पीछी बताई है। अपने लिए, अपने व्रतों को अंगीकार, जो मुनिराज ने 28 गुण पाले हैं, इसमें से कोई दोष ना लगे। दोष लगते हैं फिर इसके लिए हमने क्या बताया है? प्रतिक्रमण बताया है। प्रतिक्रमण कल सुबह आए शाम को आएंगे तो प्रतिक्रमण मिलेगा। कल आपका एक दिन बच गया, हमने बोला था यार कैंसिल हो गया, परसों सुबह यहाँ से 6:30 बजे का टाइम रखा है, अनिल जी आ चुके हैं सक्करपुर से, हमने लिखवा दिया जाएगा महाराज जी कृष्णा नगर के लिए सुबह 6:30 बजे का मंगल ध्यान। कब? परसों। सुनिए, और 16 अप्रैल को आपके पास में अनिल जी ने गाड़ी लगाई है। अनिल जी ने, सुनील, अनिल, सचिन, अमित, तीनों ने मिलकर समाज के लोगों ने गाड़ी लगाई है। और जो कि अपने जीवन में नवग्रह होते हैं, नवग्रह मंदिर का भव्य शिलान्यास हुआ है। भव्य शिलान्यास क्यों होगा? आपकी राशि से। हे भगवान, मैं सिलाई कर दूं, कुछ ना दूं तो सिला के दे दूं, कुछ ना कुछ सिला के दे दूं, उतना कर दूं, आपका सब उपयोग वहां लगेगा। काली माता, अब तक आप लोगों ने मुनिराज को आहार दिया, इतने दिनों में हमसे, महाराज जी से, बड़े महाराज जी से, भैया जी से, किसी से गलती हुई हो, हमारे प्रति मन से, वचन से, कैसी कार्य कर अनहोना से, हम लोगों से कुछ हुआ हो, तो हमारी इंद्राणी आ चुकी हैं, क्योंकि जल्दबाजी में महाराज जी बोल देते हैं, गुस्से में महाराज का स्वरूप है। हाँ भाई अनिल जी बोल देते हैं, गुस्से में कुछ बोला हो नहीं, क्षमा करना। जब गुरुदेव कहते थे कोई क्षमा मांग ले, बोलो जल्दी सब लोग, क्योंकि अब हम बताएं इसलिए क्षमा बताइए गुरुदेव ने, हम क्षमा नहीं मांग रहे, न मांग रहे। हमारे आचार्य से बोलते थे, गुरुदेव ने पढ़ाया है, कहते थे क्षमा इसलिए मांगते हैं, क्षमा मांगने तो केस खत्म हो जाएगा। केस खत्म नहीं है, केस बराबर रहेगा, कभी तो माना, कभी हमको आना पड़ेगा। अनिल जी लेकर आएंगे, हो सकता है बड़ा भंडार बोलते, क्या पता चतुर के लोग आ गए ना, चतुर लोग रहते हैं, चतुर लोग रहते हैं लक्ष्मी नगर में, चतुर मासु, चतुर लोगों का मास, चतुर लोगों का मास। तो कि आप जितने समझो, विचार करना कि हम महाराज का चतुर्मा सभी हो सकता सार्थक, जब तक आप लोग मन से। इतने दिन हो गए, किसने चौका लगाया? एक लोगों ने, 2 लोगों ने बस लगाया, बस 2-3 परिवार, 2 ही परिवार ने चौका लगाया, बाकी तो घर पे खा के सो जाओ। कम से कम आपको सोचना चाहिए, दिगंबर मुनिराज आए हैं, हमारे घर पर शरण पड़े हैं, वो भाग्य है, मुनिराज कब आते हैं क्या पता, ये तो पानी की तरह है, आज राहें कल
आगे है, इसका कोई पता नहीं है। कम से कम आपको बता दिया है, सुबह 6:30 बजे सबको आना है परसों, ठीक है। महावीर भगवान की और 21 तारीख को महावीर जयंती वैशाली में होगी। वैशाली, गाजियाबाद के पास वैशाली, कबूल नगर की 22 तारीख को है, आके 28 तारीख को कबूल नगर। योग्य पादान योगिनो दृश्यता स्वर्णकामता द्रव्यादि स्वादि संपदा आत्मगोप्यापनामता। जबली त्रिकालपति त्रिलोकी पूज्य श्री पंचकर श्री भगवान की मंत्र की मूलाई चेतन चमत्कार चिंतामणि श्री आशनाथ भगवान की अंतिम विघ्न भोजन नहीं करते जबली अंतिम विघ्न भगवान आगे स्वामी की परसामी श्रीवाणी माता की पूज्य गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की श्री मुनि श्री स्वयंभू सागर जी महाराज जी की अनुभव सागर जी महाराज जी की संस्था प्रदाता श्री मंजरी हनुमान की। हमारे जैन आगम में हम लोग किस कारण से दुखी है, मैं आपने संकल्प कन्नड़ भाषा में एक बहुत अच्छा सा एक सूत्र लाइन लिया, अति आसे गति गढ़सो, अति आसे गति गढ़सो, अति आशा करने से गति खराब बोलो आने दो। जब हमारे पास अगर 99 रुपए होते हैं तो हम क्या संकल्प करते हैं कि 1 रुपये और आ जाए। जी सामने आओ, सामने बैठे अच्छी बात करो, सामने आओ, ये तो पीछे हो, स्टूल पीछे बैठो, मुंह पर बैठो। ये लोग जैसे मैंने सुनाने के सुना दो जैसे हाँ तो आते नहीं है तो सुना देते। अनिल भाई साहब, जब हम कभी भी 99 रुपये होता है तो क्या रखते हैं, इसे बोलते हैं परिक्रमा। क्या बोलते हैं? हम लोग जब कहते हैं कि जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, मेरे दुख के संकट के आफत के दिनों में वो बड़े काम आती है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब हम जाते हैं मतलब भिखारी बनकर, तब हम भी अपने हम सब भिखारी बन जाते हैं। मंदिर में जाओ तो निस्वार्थ भाव से जाओ, भगवान मैं आपके दर्शन करने से आपको कर्मों का क्षय करना चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस ठीक चले, मेरा व्यापार ठीक चले, मेरा अच्छी बुद्धि हो जाए। चलो बुद्धि तो मानते हैं, बुद्धि शेयर से बढ़ाओ, ज्ञान नहीं हो पाता है। मेरा बिजनेस चले, मेरी पत्नी अच्छी रहे, मेरा अरे भगवान की तो भक्ति निस्वार्थ भाव से करते हो। अगर कोई भी तुम्हारा स्वार्थ नहीं है तो तुम्हारा जो कार्य है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कोई भी चीज मांगने की जरूरत। हम लोग करते हैं जब भी जाते हैं मंदिर, भगवान सबसे गंदी आदत तुम लोग सबकी हमारी सबकी, भगवान के मंदिर में जाते तो आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं, और आपका बंद करते हैं। कुछ लोग हैं, हम दुनिया के सामने आंख बंद क्यों नहीं करते हो? वो त्रिलोकी नाथ को निहारो भगवान, आप ही हो। हम पूरे दिन तो दुनिया में रहते हैं, 23 घंटे 3.5 घंटे दुनिया में रहते हैं, और बस आधा घंटा 20 मिनट आप ही पास आते हैं और हम आपको भी ना देखे तो हमारा ये महाभारत जैन आगम में सुन लो, चुटाई के लिए क्या लिखते ना, जैन आगम में परिग्रह मूलतः 2 प्रकार के बताए। कितने प्रकार के? मैं आपको प्रवचन इसलिए 2-2 कितना रिपीट करता हूँ कि सब कुछ जिससे आपको आपकी दिमाग में आपके कानों तक पहुंचे और आप डायरेक्ट आपके कान में दिमाग में फिट हो जाए। पिछले नहीं तुम लोग जैसे बताते हैं। कितने प्रकार के परिग्रह हैं? बाहिरक और अंतरंग। अंतरंग परिग्रह है 14 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? और बाहिरक परिग्रह 10 प्रकार के। तो 14 और 10
कितने हो गए? 24। अब सुनिए एक एक परिग्रह के बारे में। पहला है 14 अंतरंग परिग्रह की बात करते हैं। उसमें आता है पहला मिथ्यात्व। क्या आता है? हाँ, मिथ्यात्व परिग्रह भैया जहाँ जाओगे टेक दो, सर को टेक दो। एक हफ्ते का टाइम हम लोग पढ़ते नहीं हैं। अन्यताम शरण नास्ति तदेव शरण मम तस्मात् भक्ताय रक्ष रक्ष जिनीश्वर। अन्य कोई शरण नहीं है भगवान आपके अलावा। आप ही निद्रा भगवान, आपके अलावा दुनिया में कोई भी कुछ नहीं है, कोई भी देव कुछ नहीं है। ये भगवान ने आपको बताया कि देव 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार के हैं? एक अदेव, उदेव, देव और देवादिदेव। अदेव, उदेव, देव और देवादिदेव। अदेव कौन होते हैं? जैसे तुम लोग रास्ते पे जा रहे हैं, पत्थर लगाए, लोग वहां पे पूजा कर रहे हैं, अगरबत्ती चढ़ा रहे हैं, दीपक रख रहे हैं, सिंदूर लगा रहे हैं, वो क्या हो गया सब? देव ही नहीं है, उसे बोलते हैं अदेव। उदेव, उदेव का अर्थ होता है, हम आपको नहीं बताएंगे, आप लोग समझदार हैं, जो सम्यक दृष्टि नहीं होती, ठीक है ना? समझ रहे हो? वो सम्यक दृष्टि नहीं होते, बोलते हैं उदेव। और देव कौन होते हैं? पद्मावती आदि के कौन है सब? सम्यक दृष्टि देव। जो भगवान के यक्षपाल यक्षिणी है वो सब कौन है? सम्यक दृष्टि देव। अच्छी बात बताइए, आप लोग भगवान देवों को नमस्कार कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? क्वेश्चन चुनाव के लिए सम्मान क्यों नहीं कर सकते? उसका रीजन क्या है? पूछो तो आप हमसे। वो भी सब ठीक है, आपकी बात सबकी मान्य है। हाँ, भैया का भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सबसे मेन पॉइंट पे आइए कि देवों का गुलिस्तान होता है चौथा, इसके आगे नहीं जाते। और मनुष्य के अंदर वो शक्ति होती है कि केवल ज्ञान के 13वें 14वें गुलिस्तान को प्राप्त हो जाता है। इसलिए स्त्रियां भी 5वें गुलिस्तान तक माता ही बन सकती है, 5वां गुलिस्तान प्राप्त कर सकती है, और ये 4वें गुलिस्तान के आगे। इसलिए हमें वो शक्ति है, हमें वो क्षमता है, भगवान बन सकते हैं। उनके अंदर क्षमता नहीं है, उनको मनुष्य भाव धारण करना पड़ेगा, उन्हीं दीक्षा लेनी पड़ेगी, तभी मोक्ष जाएंगे। ध्यान रखना, देव पर्याय से मोक्ष मात्र कोई गति है तो उसमें मनुष्य गति है, जिसमें मोक्ष का मार्ग खुला है। तो सम्यक दृष्टि देव होते हैं, उनको क्या करना? उनको सम्मान करना। जय श्री कृष्ण, ठीक है ना? और एक देवादि जो हमारे दिगंबर भगवान हैं, जो सिद्ध हो चुके हैं, भूत में सिद्ध हो गए हैं, पहले भी सिद्ध हो गए हैं, अनंत सिद्ध जो है वो कौन है? हमारे देवादि। हमारा नेक पॉइंट कहाँ चल रहा था? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व ना, तो मिथ्यात्व। और दूसरा आता है क्रोध, मान, माया, लोभ। एक मिथ्यात्व और 4 कैसा कितने हो गए? 5 हो गए ना? अब कितने बाकी रह गए इसमें? 14 में से 5 के कितने बाकी रह गए? 9। तो हास्य, रति, अरति, सो, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक भेद। कितने हो गए? 9 और वो 5 कितने हो गए? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ऊपर से जा रहा है। एक काम करना, आपको जब भी जाओगे, घर पे जाओगे, सभी झाड़ जाना, गंदगी लेके जाओगे, झाड़ में जाओगे, पक्का? झाड़ के मत जाना। हास्य का मतलब क्या होता है? जिस कर्म की वजह से ज्यादा हंसी आना, हाथों में दांत फाड़ रहे, गंभीरता नहीं है तुम्हारे अंदर, फिजूल में दांत फाड़ना, मस्ती मजाक करना, उसे बोलते हैं हास्य। क्या बोलते हैं? हाँ, हंसो, हंसने की मना नहीं है, एक लिमिट एक मर्यादा। आपके लिए बोलो, सबके लिए हंस रही हो। दूसरा होती है अरति। दूसरे को हास्य रति। रति क्या होता है? जिस कर्म की वजह से नहीं, देखो ऐसा भी मुस्कुराना जरूरी है, ऐसा नहीं है ये हर तरह मुस्कुराना है। ऐसा नहीं कमरे में जाओ अपने हंसते हंसती है, पूछो तो ऐसे नहीं है। अच्छा कविता जी, आप कमरे में अकेले रहती है, घर पे अकेले रहती हो, सब हंसती होगी ना अकेले? दीवारों से बात करते हो, किसी को देख के हंसते तो दुख हो रहा है कि महाराज जाने
वाले हैं, तो अब गिनती गिना तो टाइम गिन रहे हैं, तो महाराज जी चले जाएंगे तो कैसा लगेगा मुझे तो नहीं। भगवान महावीर स्वामी को जिस दिन मोक्ष हुआ उस दिन गौतम कर्दम को भी भगवान महावीर स्वामी से प्रशस्त राग था, इसलिए वो भी थोड़े से मासूम हो गए थे। समझ रहे हैं? हाँ, रति अरति किसे बोलते हैं? जिस कर्म की वजह से रोना आए उसे बोलते हैं रति। निदान तो हो जाएगा। 8 ध्यान के जो 4 कहते हैं इष्टयोग, अनुसयोग, पीड़ा चिंतन और निदान मंत्र, तो निदान मंत्र हो जाएगा। अगले भाव में भी भोगना पड़ेगा तुमको। 8 रोज जब बड़े खतरनाक है, ध्यान रखना, संसार भटकने का कारण नहीं। अरति किसे बोलते हैं दादी? अरति दुख करना, बात पे दुखी होना हो, ठीक है, ग्रस्ती हो, ग्रस्त में रहते हो, दुख भी होता है, पर दुख माध्यस्थ हो जाओ, क्योंकि दुख हो गया वो वापस तो आने वाला नहीं है। एग्जाम्पल पर कोई मर जाता है, वापस आने वाला तो नहीं है, तो भी मन में लगता है, पर ठीक है दिखावा भी करो, कुछ लोग तो दिखावा करके बहुत रोते हैं, मन में सोचते हैं अच्छा हुआ मर गया। ध्यान रखो, जो व्यक्ति अच्छा व्यक्ति होता है, तो वो अगर मर जाता है, समाधि पूर्ण मर जाता है, तो आपको याद नहीं होता, चल बहुत अच्छा था। अगर शराबी हो तो क्या करोगे? शराबी नशेड़ी व्यक्ति तो क्या करोगे आप? अच्छा वो मर गया, रोज पीता था, पटाखियों पड़ा रहता था। अभी उत्तरा से आके कहीं कृष्णनगर से जा रहा था ना, तो रास्ते में आदमी का नाला मिला था, तो रास्ते में अरे वो पड़ा नहीं, इसको क्या हुआ? मर गया, भैया जी मरा नहीं है, शराब पी के पड़ा है। घास से रति सो आ गया, सो नहीं बनाना। ये कसाई है, ये सब 25 कसाई के अंतर्गत आती है। 9 कसाई आज के ऊपर आते हैं क्या? कोई मर जाता तो बताओ, समाधि भी हो जाती है तो थोड़ा राहत रहता है, पर ऐसा नहीं कि रोज रोना थोड़ा चालू करके घंटे तक बोलो समझे नहीं। हाथ से रति सो भय यानी सम्यक दृष्टि को कभी भय, जिनके भय है उनकी कसाई तो होगी, वो विख्यात भी होंगे। भय कैसा करो? भय अपने कर्मों से करो कि मेरे से कोई गलत कार्य ना हो जाए, उससे डरो। मैंने दिनों बताया था कि पारा पछता और नहीं, और ना पछता पाप, और खुद और खुदा से कभी छूटी ना कोई बात। तो लोग भी बंद कमरे में काले में बैठ हो जाओ, पाप करो, और ध्यान रखना वो तीनों की नाम के भी भगवान का कैमरा है, कि कैमरे के आगे फेर का कैमरा, और तीनों की नाम कितना बड़ा कैमरा है, वो उनसे बंद कमरे में छेद भी ना हो, कोई देख नहीं सके, वो तीनों की नाम, वो 3 लोग को एक समय में भगवान के पीछे महामंडल होता है, उसका प्रतीक है। 7 लोग एक साथ खड़े हुए हैं, 3 पास्ट और 3 फ्यूचर, एक प्रेजेंट। तो भगवान 3 काल को एक साथ समझ रहे हैं। ध्यान रखिए कि अपने भय करो, अपने कर्मों से ही भगवान आपको दिन रात चिंता करो, हे प्रभु मेरे द्वारा मेरे निमित्त से कोई भी किसी प्रकार की जीव की हिंसा ना। गांव में हम देखते हैं, गांव के सीजन में जाकर देखते हैं, आप किसी बात नहीं कीजिएगा, मैं प्रश्न के बाद आपकी संकल्प सुनूंगा, ठीक है? गांव में हम लोग देखते हैं संगीता जी अक्सर आंटी जी कि गांव में भर बाल्टी धोते हैं पानी रोडों पे, और रोड पे तो एक इतनी होते हैं, 25 भी होते हैं, इतनी हिंसा होती है। हम आपको ध्यान दिला, कभी आपको समय रहा कि गजमोती वाली और इसकी क्या नाम है कहानी सुनाएंगे, क्या नाम उसका? क्या नाम? मनोवती की कहानी। मनोवती ने मंदिर बनवाया था भगवान का, पानी छान के पूरा मंदिर तैयार किया। बहुत अच्छी कहानी है, गजमोती कहानी है, ध्यान दिला, प्रसंग नहीं आया, आपको सुनाएंगे। मत रखवाने को हमारे पास घंटा रखवाने को गुरु के आसपास से रखवाने का बहुत घंटा है। तो उसने जब भी मंदिर बनाया था, जो मंदिर उसने पानी छान के एक बूंद में काम कर लिया। आप लोग जानते हैं पानी? बहुत अच्छी बात। कितने हो गए अपने भय किससे करना? अपने कर्मों से भय करना। हम किससे डरते हैं? अपने कर्मों से डरो कि हमने जो कर्म कर दी। एग्जाम्पल को सुनिए, बता जी अगर हम किसी को बोलते हैं कि किसने हमें गाली दे दी, इन्होंने गाली दी, ऑपरेटर क्या किया? गाली के बदले अगर नहीं दी तो क्या हुआ? हमारा कर्म आया था, हमारा कर्म आगे चला गया, कुछ हो गया। अगर तुमने गाली दे दी, गाली के बदले गाली दी,
सोचते हो हम अपनी करें, दूसरे की नहीं करें। राम भैया, अगर आप किसी को बोलते हैं कि हमें इसने ऐसा क्यों बोला, उसने हमें गाली को दी, तो हम ये समझते हैं हमें गुस्सा आता है, उसने हमें झड़क मार के गुस्सा आता है, समझते हैं, पर अपन ये नहीं समझते कि हमारा कोई कर्म का मुझे और इसलिए हमको इसे कष्ट दे रहा था। लोग ये समझते हैं कि तो फालतू में पागल है, कि कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, ऐसे कुछ लोग की भाषा में से बोलते हैं, और उसे भाषा में कि तो भौंकता रहता है। लेकिन यहाँ तक ये जो भौंकता है वो हमारा कर्म है। तो लोग समझते हैं जैसे विष्णु ने बोल दिया कर्म 3 प्रकार से फल देता है। हमने सरदार सिद्धि को पढ़ा था इंदौर आश्रम में रहते थे कि कर्म ऐसे भी कर्म होते हैं कि बचपन में ही जन्म देते ही फल आ जाता है, वेदना होती है। हमको नहीं मालूम पड़ता, माँ को मालूम पड़ता, वेदना बच्चे को होती है। एक होता है तरुण अवस्था में और एक होता है मरणासन में। जब मरणासन में बैठता है मरण के समय वो कितनी वेदना होती है। कहते हैं हमारी भाषा में अपनी अपनी आंटी खटिया बोलनी पड़ती, बोलते नहीं बोलते, बोलते नहीं बोलते। ऐसा समय भी आता है धर्म, किसी किसी के भूल जाती है, ये भूल जाती है, फोड़े निकल आते हैं, वो कर्म का उदय मैं अंतिम में क्यों कर्म छोड़ देगा, ध्यान रखो। इसलिए भगवान की भक्ति करो। हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज की बात बोलते थे, वो किसी को जादू टोना प्रचलित देते थे, किसी को वो बोलते थे बेटा काम करो, पूजा आराधना बढ़ाओ, कि करता हूँ और बढ़ाओ, कितनी माला करते हो, 2 माला कर दो, 5 माला करो, पुण्य बढ़ाओ। पुण्य कैसे बढ़ेगा, भगवान की पूजा आराधना करने से बढ़ेगा। कर्म जादू टोना मंत्र वाले कोई कुछ नहीं कर सकता। तो कितने भी बापू के पास जाओ, कितने भी ज्योतिष के पास जाओ, जब हमारा कर्म का उदय होगा तो हम कितना भी कर लो, कितना भी कर लो। जिस प्रकार अंजना सती की कहानी आप लोगों ने मैंने सुनाई, अब सुन की सही है कि उसका कर्म पूर्व भक्ता 22 सेकंड के लिए प्रतिमा को छुपाया और 22 साल तक पति का अभियोग से ना पड़ा। कितना भी कोई आ जाए, मायके वालों निकाल दिया, ससुराल वालों निकाल दिया, पर कर्म उसको पूरा कर लिए। जो महाराज ने बताई कि बेटी तेरे 22 साल का कर्म बताए, अब तेरे जैसे तेरे पुत्र का जन्म होगा, उसी तरह कर्म का क्षय हो जाएगा, उसी तरह बाद पुण्य प्रवृत्तियां प्रारंभ हो जाएंगी। इसलिए भय किससे करो, हाँ रति रति भय जुगुप्सा, जुगुप्सा यानी गिलानी करना, किसी को देख के कोई उल्टी कर दे या कोई गंदा कर दे तो गिलानी नहीं करना। भैया गिलानी किसकी करे, वो भी तो जीव आत्मा है, वो भी तो तुम्हारा जैसा शरीर है, औदारिक शरीर पाना है। इसलिए गिलानी निर्भय चिकित्सा की बात है, उसको निर्भय चिकित्सा बता दिया, जुगुप्सा बता दिया, ठीक है ना। जो स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक कितने रह गए थे, स्त्री वेद पुरुष वेद। जिस पुरुष को स्त्री के भाव आते हैं, स्त्री जैसा रहो बन के, उसे बोलते हैं स्त्री। दूसरा होता है पुरुष वेद। क्या होता है, जिस स्त्री को पुरुष की तरह बुलेट चलाने का शौक होता है, देखा है ना, कार चलाने का शौक होता है, चलाते हैं बुलेट मेरा दीदी नहीं चलाते, हमारे नहीं चलाते। लक्ष्मी नगर का ऐसा कुछ है ही, लक्ष्मी नगर के लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत सेवा किया है। हम सेवा तो हर चीज करते हैं, पर यहाँ की सेवा हमें बहुत अच्छी लगी और आनंद आया है। लक्ष्मी नगर में मन तो नहीं करा जाने का, पर कहते रखता योगी बहता पानी। अभी लक्ष्मी नगर वाले बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई, अभी लक्ष्मी नगर वालों को बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई। अभी बहुत बड़ा पुण्य था आपका, तो इतना दिन मिल गया। महाराज जी का परसों ब्याह होगा और हमें भी कल काम से निकलना है बाहर राजस्थान के लिए, तो हम भी कल निकलना हो सकता है, कल संभावना। दूसरा होता है जुगुप्सा, स्त्री में पुरुष में नपुंसक में, नपुंसक ना तो स्त्री है और ना पुरुष है, मध्यम है, उसे बोलते हैं नपुंसक। तो कितने हो गए ये 9 और 5 कितने हो गए, ये क्या हो गए अंतरंग। अब बाह्यरंग परिचय किसे बोलते हैं, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन्य, धान्य, दासी, दास, उप, भांड। कितने हो गए 14 और 10 लिख लो, लिखी है यहाँ नहीं है, लिखी है यहाँ लिखो, बोलो क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन्य, धान्य, दासी, दास, उप, भांड। कितने हुए, क्या है संस्कृत नाम बता दी भैया जी आपने, समझ नहीं आया।
तीसरी वाली आंटी, वास्तु क्या होता है? मकान, प्रॉपर्टी। जितना हर अच्छे से एक बात बोलते हैं तो उदाहरण बहुत याद आते हैं। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो प्राप्त है जितना सब कुछ लेना सीखो। हाया मत करो, हाया करोगे तो दुनिया से चले जाओगे, सब बेकार रह जाएगा। उसका ना जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी पढ़ते सब हैं, अमल नहीं करते हो, सब जीवन में उतारो तो कल्याण होगा। बोलने से कल्याण होने वाला। राजा राणा छत्रपति हाथी के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी सब होता, सब याद है भैया जी, सब कुछ याद कर सकते हैं पर जीवन में उतारेंगे नहीं। उतारोगे? उतारना तो पड़ेगा। आत्म स्वभाव प्रभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न है। सबको पता है कि आत्मा अलग है, स्वभाव अपना शरीर अलग है, फिर भी इसमें रम रहे हो। अभी यहाँ तो सुन रहे हो, घर पे जाके जैसे थे वैसे ही हो जाओगे। लोभी है लोभी। तो क्षेत्र वास्तु, फिर आता है क्षेत्र, खेती बाड़ी। कितना तुम्हारे पास क्षेत्र है, इसके परिमाण पर का मतलब रखो बनानी करो। महाराज के पास 14 पर एकड़, 24 पर एकड़ मुनि महाराज पढ़ते हैं। आप लोगों के पास बस एक कमी है, सभी है हमारे पास, सभी है नहीं होता। वास्तु क्षेत्र हिरण्य सुवर्ण, हिरण्य यानी चांदी, होते चांदी, चांदी चांदी सोना जो होता है, चांदी बोलते हैं सुवर्ण वो हिरण्य, और सुवर्ण यानी गोल्ड। आप लोग पहनते हो? नहीं पहनते? पहनते हैं। समाज एक लेडीज मेरे पास आई थी, कहीं भी हो नाम बताएंगे, बोल रही मुझे तो गोल्ड के अलावा कुछ सूट नहीं होता भैया जी। मेरे कान पर जाते हैं, मैं गोल्ड के अलावा वो आर्टिक से पहन होता है किसी ऐसे होता है, मैं बता नहीं कहूँगा मैं पहनती हूँ। पहले बचपन में थे तो मम्मी ने तो क्या कह रहे हैं जी, कोई परंपरा की बचपन काल से ज्यादा तो उसमें फिर करते जिस दिन घर छोड़ते वो भी निकाल के आ गए। क्या करेंगे लोग, नाम के लिए सोना पहने, समझ रहे? तो क्षेत्र वास्तु, क्षेत्र हिरण्य सुवर्ण, दासी दास यानी कौन? हाँ ये भी कौन है? कामवाली नहीं है हमारी, हमारी कामवाली अब तो मुझे करना पड़ेगा। आज तो मुझे करना पड़ेगा, अपनी कमर काम नहीं कर रही, वो ऑफिस गई है तो कैसी कामवाली तो सही बात है, जो घर में रहता है वो तो कामवाला होता है। आज तक तो दुर्गा जी में बहुत स्थिति बहुत खराब हो गई है कि आदमी नौकर में आकर भी खाना खा रहे हैं, इसलिए कि लोग हैं अपनी जेलों में, शर्म आनी चाहिए उनको। ये तुम्हारे हाथ में टूट गया और बहुत गंदा बोल रहा हूँ। अरे तुम नौकरों का खाना खा रहे हो, तो ये तुमको बनाना नहीं आता हो, या तुमको कोई पीड़ा हो? मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, उसे पढ़ने का भंडार क्या करना, लेकिन प्रतिदिन भी बलोचने गिरगा ध्यान किया करना। आके बंद करो करुणा मेरी यात्रा शुरू हुई, रातें हाथ चले सब यात्री जय जयकारा शुरू। एक हाथ में छड़ी दूसरे में चावल की झोली है, एक चौथा कुंड दर्शन होता। स्वामी
ठंडी ठंडी हवा थकान मिटाती है, दर दर चरण वंदना से यात्रा की शक्ति आती है। इन रोगों की दर्शन से उपवास का फल प्रारंभ हुआ, प्रेम दक्षिणा देने से आगे शुभ गति का बंद हुआ। शुभ भावों से आगे बढ़कर तीसरी आती है, श्री नवीनाथ दिनेश्वर की वंदना सहज हो जाती है। चौथा टोक कूट तीर्थंकर हरनाथ का आया है, जहाँ करोड़ों मुनियों ने भी तप कर शिवपति आया है। वंदन कर आगे बढ़ने से मल्लिनाथ के चरण मिले, आगे बढ़े टोक पर शीश आसनाथ पर कमल मिले। इन सब का वंदन करने ने सिद्ध शिला को नमन किया, वहाँ विराजे सिद्धों को अपने मन में स्मरण किया। भगना नहीं अब पुष्प दत्त की सप्तम लोक पे चलना है, आगे चढ़ने तुम्हारी सेवा शक्ति भरना है। पुष्प दत्त प्रभु के चरणों में अर्घ चढ़ा कर नमन किया, और चले आठवीं लोक पर पद्म प्रभु का शरण लिया। नौवीं लोक लिया भव्यात्मनि अब दसवीं चंदा प्रभु लोक पे चलना है। पहले तोड़ गिरी कैलाश से मुक्त हुए चाँद के चरण चिन्ह प्रणमो। श्री शीतल गिरवर की है भारती तो प्रसन्न करी, मन वचन से वंदन करता हो यात्रा का। श्री अनंत तीर्थंकर का तेरे माकुंड स्वयंभू है, उनके चरणों में सदा शीश झुकाकर बंधु में संभव निर्वर्ण चौदहवा धवल कूट माना जाता, पास प्रतिभा कहते हैं यहाँ की मिट्टी से लोग सभी नस जाते हैं। इनका वंदन करके पार नाथ की चौक चलो, नाथ के निकट चलो। थके कदम में तो गुरुवर सागर में तो गुरुवर सागर में तो गुरुवर नदिया में तो गुरुवर सागर में तो गुरुवर नदिया में तो।
गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने सांसों की माला में सिमरू में गुरु का नाम, सांसों की माला में सिमरू में गुरु का नाम, जब रे हो जाओ माला मान, सांसों की माला में सिमरू में गुरु का नाम, सिमरू में गुरु का नाम। जिह्वाणी के ज्ञान से तुझे रोका लो सो वाणी मस्तक सजा। ये जिह्वाणी भारती कोई न बोले गए, जो तेरी शरण आए सो देव बसो अरिहंत को गुरु सेवा निरंत दया धर्म सदा ही महिलाएं